तो हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज और हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सेट थ्योरी के बारे में, जहाँ पे हमने पिछले वीडियो में देखा है कि ऑपरेशन ऑन सेट क्या होता है, यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। इन सब चीज़ों पर बात कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप इन सभी वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि मल्टी सेट क्या होता है। मल्टी सेट कुछ नहीं है दोस्त, मल्टी सेट आर द सेट वेयर एन एलिमेंट अपीयर मोर देन वन। मल्टी सेट का कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सेट जिसमें कि जो एलिमेंट हैं वो एक से अधिक बार पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए वन है, वन वन वन, 3 बार वन पाया गया है। टू हम देखेंगे, टू टू 2 बार टू है। 3 को देखेंगे तो 1 बार है। इसी तरीके से यानी कि एक एलिमेंट एक बार नहीं, एक से अधिक बार पाया जाता है, उसको बोलते हैं मल्टी सेट। एक दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे ए 3 टाइम्स ए है। बी को देखेंगे बी 2 टाइम है। सी को देखेंगे सी 3 टाइम्स सी है। इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा सेट ए है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे 3.1, 2.2, 1.3 ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम आपको समझाते हैं। ये पहले वाला जो नंबर लिखा गया है, ये लिखा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि कितना नंबर है, कितना नंबर एलिमेंट है, इसको हम देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको कह लीजिए कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। और ये जो दूसरा है इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ एलिमेंट, कि इसका वैल्यू क्या है, ठीक है, ये समझ पाए। यानी कि इसके बीच में पॉइंट रहता है दोस्त, तो यानी कि 3.1, इसका मतलब ये है कि 3 बार 1 पाया गया है। हमारा एक ऐसा सेट है जिसमें कि 3 बार 1 1 1 है। 2.2 का मतलब है 2 बार 2 है। यहाँ पे देखिए 1 2 बार 2 है कि नहीं, तो इसलिए 2 यहाँ पे लिखा गया है। 1.3 इसका मतलब है कि 1 बार 3 है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं तो ठीक है। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप लिखें तो पॉइंट जरूर लगाइएगा। अगर आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पे एक एलिमेंट पाया गया है 3, तो आप इसको डायरेक्ट 3 नहीं लिखिएगा, इसको 1.3 लिखेंगे। 1.3 हमें बताता है कि 1 बार 3 पाया गया है, एक ही एलिमेंट है और जिसकी वैल्यू 3 है। समझ पाए। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो इस तरीके से लिखिए, अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो पॉइंट जरूर दीजिएगा, और यहाँ पे एक भी एलिमेंट है तो उसको भी 1 पॉइंट करके लिखिएगा। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट मान लीजिए कि यहाँ पे 3 बार ए है तो 3 बार ए लिखे, 3.a, 2 बार बी है तो 2.b, 3 बार सी है तो 3.c। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे डी पाया जाता है, डी 1 बार डी, तो अगर आप यहाँ पे डी लिख देते हैं ना केवल, तो पता ही नहीं चलता कि ये नंबर आप बता रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एलिमेंट बता रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 पॉइंट डी लिखते हैं, ताकि ये पता चल पाए कि 1 बार हमारा डी भी है। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस कंसेप्ट को। यहाँ पे लिखा गया है कि लेट पी एंड क्यू बी द 2 मल्टी सेट, जहाँ पे एलिमेंट दिया गया है 4.a, 3.b, 1.c एंड 3.a, 3.b, 2.d रिस्पेक्टिवली। फाइंड, यहाँ पे कुछ हमें पता करना है। पिछले वीडियो में हमने देख लिया है कि यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, माइनस कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है प्लस को भी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये पहला सेट को मान लीजिए कि हम P मान लेते हैं, जहाँ पे 4.A, 3.B, 1.C, Q हम देखेंगे 3.A, 3.B और 2.D है। 4.A, 3.B, 1.C और Q जो है 3.A, 3.B, 2.D। अब हमको निकालना है P यूनियन Q। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्त, इस वाले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए 4 बार ए, ऐसे लिख सकते हैं 4.a को। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा हमारे लिए इजी होता है, आपके लिए जो इजी लगे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम P यूनियन Q निकालेंगे। यहाँ पे P यूनियन Q निकालते समय देखिए, हम यूनियन निकालते हैं तो जानते हैं कि A B दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 बार A है और यहाँ पे 4 बार A है, तो जो मैक्सिमम नंबर A है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले वाले में 4 बार A है, ए और दूसरे वाले में 3 बार A है, तो हम लेंगे कॉमन, अगर लेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा और ये वाला A में बच जाएगा।
तो यूनियन निकालते हैं तो हम ये जानते हैं ना कि कॉमन जो है उसको भी लेंगे और जो बच गया है वो भी ले लेंगे, तो इसलिए हम 4 बार ए ले लिए हैं यहाँ पे, समझ पाए। तो 4 टाइम ए 3 टाइम बी, इसमें भी 3 टाइम बी है, इसमें भी 3 टाइम बी है, तो 3 टाइम बी हो जाएगा। 1 टाइम सी इसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, यूनियन निकाल रहे हैं ले लेंगे 1 टाइम सी। 2 टाइम डी इसमें बचा है, इसको भी हम ले लेंगे, यूनियन निकाल रहे हैं। इंटरसेक्शन निकालते समय हम जानते हैं कॉमन लेते हैं, तो इसमें 4 टाइम ए है, पहले वाले में 4 टाइम ए है, दूसरे वाले में 3 टाइम ए है, तो कॉमन हमारा जो होगा 3 टाइम ए होगा, ए वाला ये तो ए में बच जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 टाइम ए ले लेंगे। बी हम देखेंगे तो बी दोनों में कॉमन है, तो 3 टाइम बी हो जाएगा। इंटरसेक्शन निकालना है इसलिए जो बचा है उसको नहीं लेंगे, कॉमन हम केवल लेते हैं, तो ये हमारा पी यूनियन क्यू बी पी इंटरसेक्शन क्यू बी हो गया। पी माइनस क्यू निकालेंगे, तो पी माइनस क्यू में देखिए इसमें 4 टाइम ए है, इसमें 3 टाइम ए है, तो ये जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाता है, जो बचता है वही लिखते हैं ए में, पी में, तो पी में हमारे पास ए बचा है तो 1 टाइम ए बच गया। इसमें बी से बी थ्री भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें 1 सी है, इसमें 2 डी है, तो केवल हम पी वाले के लिखेंगे तो 1 पॉइंट सी, तो 1 पॉइंट सी लिख लेंगे, क्यू वाला जो है उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे क्यू माइनस पी निकालना है, यानी कि क्यू के एलिमेंट होने चाहिए, पी के जो होंगे उसको छोड़ देंगे। 3 पॉइंट ए में से 4 पॉइंट ए को माइनस करेंगे, 3 पॉइंट ए माइनस 4 पॉइंट ए, तो हम जानते हैं कि अगर क्यू माइनस पी कर रहे हैं तो क्यू में क्यू का एलिमेंट लिखेंगे, पी का नहीं लिखेंगे, तो 3 में से जब इसको करेंगे तो ये तीनों कैंसिल हो जाएगा और इसमें क्यू में कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए हम ए का नहीं लिखेंगे। बी को हम देखेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और 2d में से सी तो घटाएंगे नहीं, डी इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, 2d लिख लेंगे, तो क्यू माइनस पी हमारा जो होगा वो 2d हो जाएगा। p प्लस क्यू अगर हम देखेंगे तो हम जोड़ देते हैं, डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा दोस्त, तो पहले वाले में 4 ए है, दूसरे वाले में 3 ए है, तो हमारे पास 7 ए हो जाएगा टोटल, ठीक है। पहले वाले में 3 भी, इसमें भी 3 भी, यहाँ पे हो जाएगा 6 टाइम बी, ठीक है। फिर इसमें बचा है 1 पॉइंट सी हो जाएगा, इसमें बचा है 2 पॉइंट डी हो जाएगा। याद रखिएगा ये यूनिवर्सल जैसा लग रहा है ना, सॉरी यूनियन जैसा नहीं है, ये यूनियन नहीं है दोस्त। यूनियन में ये होता है कि जो हम यूनियन निकालते हैं, यहाँ पे देखिए यूनियन तो 4 टाइम ए आया है, लेकिन यहाँ पे 7 टाइम ए आया है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम जो लिखते हैं कि ए या बी में से लिखते हैं, वहाँ पे जो कॉमन होता है उसको छोड़, कॉमन में से एक का लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है उसको भी हम ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लस में ध्यान रखिएगा, सभी एलिमेंट को जोड़ करके लिखेंगे, और जो ए और बी में बच जा रहा है उसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप मल्टी सेट, आई होप कि आप समझ पाए हों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्त। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएं तब तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।